लुक बताइएगा कैसी लग रही है। दुश्मन हुई नहीं कि इनको ले आई हूँ ना यहाँ पे। ऐसे मत चलाना। मैं बावर्ची बनी हुई हूँ ना पूरी। खुशी सी हो रही है करवा के। और लग रहा है खुद ही के नेल्स पे करवाया ना। हाँ बहुत बढ़िया है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग जिस भी आपके सामने की जा रही है। नहा कर तैयार श्यार हो चुकी हूँ। आज मैंने न्यू टॉप पहना है, न्यू ट्राउज़र पहना है और मैंने कानों में छोटे छोटे वाले टॉपर्स पहने हैं आपके स्पेशल कहने पे। तो कैसी लग रही हूँ बताना, फुल लुक दिखा देती हूँ फिर आपके कमेंट्स आते दीदी फुल लुक तो आपने दिखाई ही नहीं, हम बताए कैसे। हम आपको फुल लुक दिखाएंगे फिर बताइएगा। 10 ये है मेरी आज की फुल लुक, कैसी लग रही हूँ बताइएगा। ये जूडियो से लिया था चंडीगढ़ जब मैं गई थी वहां पे, और ये तो मैंने पटियाला से टॉप खरीदा था, दिखाया था आपको ब्लॉग में। तो लुक बताइएगा कैसी लग रही है। ब्रेकफास्ट में आज ड्राई फ्रूट्स हैं, दलिया है, चाय तो मम्मी पापा को पसंद ही बहुत है तो चाय भी है साथ में। गर्मी, इतनी गर्मी में जो चाय पीता है ना, मुझे वो इंसान समझ में नहीं आता। बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। पिछले काफ़ी टाइम से पापा की तबीयत ख़राब है, आप सबको पता ही है, ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन अभी लास्ट कुछ दिनों से ना कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। जब हम जलंधर गए थे, जिस दिन पास्ता बनाया था मैंने, उस दिन भी खाते खाते एकदम पापा को वोमिट हुई थी जलंधर में। उसके बाद अभी परसों की बात है, खाना खाते खाते जिस दिन दाल चावल बनाए थे उस दिन भी पापा को ऐसे वोमिट हुई। सिर्फ एक बार ही हुई, ऐसे नहीं कि रेगुलर हो रही है। और फिर उसके बाद ये अपना लेट गए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नींबू पानी पिया और शाम को खाना खाया, सही था। कल भी पूरा दिन खाना खाया, सब कुछ ठीक था। हाँ, उसी टाइम रोटी भी खाई थी, नींबू पानी भी पिया था, उसके बाद सही रही तबीयत पापा की। लेकिन अब ऐसा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत परेशानी तो चल रही है। मैं तो चाह रही थी पापा को कल ही ले जाऊं करके डॉक्टर के पास, लेकिन पापा परसों ही जिस समय हुआ उस समय बोल रही थी मैं शाम को, मैंने डॉक्टर से बात भी कर ली थी। अगल बगल जितनी मेरी जान पहचान है सबसे मैंने बातचीत की कहाँ डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कौन से बेस्ट डॉक्टर है करके। तो लेकिन पापा नहीं माने, कल भी ये नहीं माने, मना ही कर रहे थे, मना ही कर रहे थे। तो कैसे करके डांट वाट के इनको किसी तरीके से अब मनाया गया है और अब महाराज जी तैयार हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से रेडी हुए, अभी भी मेरे को ही बोलने में ही है, इसको ले जाती है, इसको ले जाती है। मैंने कहा मेरे को ले जाती है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी साथ में वो हॉस्पिटल। राधे राधे मम्मा। राधे राधे बेटा। यहाँ पर मम्मी रुकी हुई है पापा की रिपोर्टों के बीच में, क्योंकि सारे कागज पत्र साथ में लेके जाने हैं। जो दवाइयाँ ऑलरेडी पापा खा रहे हैं और जो पहले टेस्ट करवाए थे जलंधर में, मैं वो ये कौन सा चीज है? ये नहीं है, नहीं है, ये तो बिल है केमिस्ट के। ये क्यों रखे रहे हैं? ये मैंने रखे हैं। ये लेके साथ में। जितनी भी ट्रीटमेंट की पर्ची हैं पापा सब निकाल के याद से, जो टेस्ट कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, तभी ट्रीटमेंट सही से होगा। डॉक्टर को सबको सच सच सही सही बताना है, तभी वो पकड़ पाएंगे ना दिक्कत क्या हो रही है। रोज नहीं हो रहा, कभी कभी हो रहा है अचानक। कभी कभी हो रहा है, लेकिन कभी कभी भी क्यों हो रहा है यही तो पता करना है। ठीक है भाई, बाय बाय। बाय बाय। जा रहे हैं, निकल रहे हैं फिर घर से, शिवपुरी साइड जा रहे हैं। और बड़े लोग सब बैठना है, तो मेरी कोशिश है पहले ही जाके टाइम पे चेकअप करवा लिया जाए। वैसे बातचीत की हुई है ऑलरेडी, जान पहचान है मेरी वहाँ पे। अच्छा लग रहा है, कुछ सीरियस ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। बात ये है कि बात ज़्यादा बढ़ जाए, उससे पहले कि वो ले जाए तो कुछ बेटर है। तो बस वही पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। रिसेप्शन से स्लिप कटवा ली है, बस अब वेट कर रहे हैं बारी की। पापा का ऊपर का बीपी पड़ा हुआ है, नीचे का कम है, शुगर 274। परहेज तो करना नहीं है। अब डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बोल देनी है ना, बस वो पत्थर की लकीर हो जाए, जो कहेंगे वही खाना, वही पीना, वही करना है बस। बहुत हो गया मजाक सेहत के साथ। कैसे देख रहे हैं मैं तो जानी दुश्मन हुई नहीं कि इनको ले आई हूँ ना यहाँ पे। आने वाली है बारी, आने वाली है, धैर्य रखिए, बारी आने वाली है, अगला नंबर आपका ही है। चेकअप करवा लिया है, जिससे भी बाहर निकले हैं, यहाँ पे बारिश होके हट भी गई। देखो कपड़ा होगा फिर शादी में।
पुप्पी की क्या हाल हो गई। जो ब्लड टेस्ट लिखे हैं पापा का, अल्ट्रासाउंड लिखा है, वो करवाना है, फिर दिखाना है डॉक्टर साहब को। दवाई भी दी है। फिलहाल के लिए मेडिसिन दे दी है उन्होंने। दवाई तो मेडिसिन का तो कोई सीन ही नहीं था मेडिसिन को। वो कौन सी रोज हो रहा है। हम्म, रोज भले ही नहीं हो रहा, कभी कभार हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है पापा, दिखाना जरूरी है। और पैसा खर्च करेगा। आगे आगे। राधे राधे, जा रहे थे घर की तरफ वापस। पापा के जो ब्लड टेस्ट करवाने हैं उसके लिए पूछ कर आई हूँ, अल्ट्रासाउंड के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के आई हूँ, तो कल अभी ये सब चीज़ें करवानी होंगी। फिलहाल के लिए मेडिसिन डॉक्टर ने दी हुई है, ताकि फिलहाल दोबारा कोई ऐसी दिक्कत ना आए, क्योंकि खाते खाते एकदम से वॉमिट करना, वो खुद परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हम उनको देख के परेशान हो जाते हैं, फिर कोई भी खाना नहीं खा पाता घर में। ऐसा ही हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो अब दिखाना ज़रूरी था। अभी घर आए हैं, मम्मी घर में नहीं है, मम्मी पता नहीं कहाँ गायब है। पापा आते ही आवाज़ें लगा रहे हैं, नीता ओ नीता, अब नीता घर में ही नहीं है, आवाज़ कहाँ से दूँ? फोन करके पूछती हूँ मम्मी कहाँ गायब है मेरी, गई होंगी कहीं यहीं। हेलो। राधे राधे जी। राधे राधे। आगे कहाँ हो जी? मैं आ रही हूँ बेटा, मैं उधर गई हूँ आंटी के पास, यही रात आ जाओ आ जाओ। ये पधार गई हैं मम्मी जी घर पे। कहाँ थे भैया आप? बेटा, उधर बच्चा हुआ था ना, उसको शौकन देने गई थी। अच्छा, गई नहीं छोटू थी से मैं, बाबू बच्चा। को शगन दे के आए हो? हाँ, वो देखा नहीं था ना, मैंने कहा अच्छा, वो उनका राज आंटी का पोता हुआ है। राजू का पोता हुआ है। राजू का अच्छा, उसका हाँ। पड़पोता हुआ। हाँ। राज आंटी का पड़। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। नीता भट्ट की रसोई में आज लंच में बनाई जा रही है घिया आलू की सब्जी। सब्जी आलू का है? वो है नीचे, अच्छा, थोड़ी सी है कि आप ज्यादा ठीक है। ठीक है। दाल वो बना दिया, फिर ज्यादा थोड़ी थोड़ी सब्जी अच्छी भी बनती है, भर भर के ज्यादा बनाओ। अभी पनीर मटर की भी पड़ी है, अच्छा, थोड़ी वो भी पड़ी है। थोड़ी वो गई थोड़ी ये हो गई, चल जाएगा काम। रायता है अभी। ओए होए, ककड़ी का रायता तो भाई इश्क बनाता है, इश्क, बहुत स्वाद बनाता हूँ। मेरा इश्क। हाँ। बस तड़के में मिला ली है जी सब्जी, अब बस इसको सीटियां लगवा लेते हैं कुकर में, सब्जी तैयार। दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, कुछ बनाओ, बस तड़का अच्छे से लगाओ। हाँ, आपका कार्य सफल हो जाएगा, स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाएगा। खाना बन गया करके नहीं होता, उसमें दिल तन मन सारा कुछ ही लगाना पड़ता है, तब दिलचस्पी से बनाना पड़ता है। ये चीज मैं देखी, अगर कोई चीज से मुंह सा बना के करो ना, वो कभी अच्छा बनेगा ही नहीं। अभी यहाँ पे लंच किया जा रहा है, पापा का स्टाइल देखो, दही को मिक्स कर लिया इन्होंने, किया आलू की सब्जी में, और ज्यादातर पहाड़ी लोग ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। बाय बाय। घर से बारिश में नहीं निकल जाता। नहीं आ रही बारिश, ठीक है मौसम। यहाँ पे भाई साहब का ब्लॉग देखा जा रहा है। कहाँ आ रही है बारिश पापा? साफ है मौसम अभी तो, पर बारिश आने वाला सा मौसम हो रहा है, काले काले बादल छा रहे हैं, समय पे निकल जाए तो अच्छी बात है। पिताजी को लंच करवा दिया है, लेकिन मम्मी और मैंने लंच नहीं किया है, क्योंकि आज का हमारा लंच है भाभी के यहाँ पे। भाभी ने कुछ ना कुछ पक्का पहाड़ी आइटम बना रखी होगी, पहाड़ी चीजें ही बना के भाभी हमेशा हमें खिलाती हैं। तो अभी मुझे जाना है, लेकिन मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ ना, मैं कहीं भभरी जाऊंगी, मुझे कोई किडनैप कर लेगा, मैं कहीं मैं कहीं गिर जाऊंगी। मम्मी तो साथ जाएंगी जाएंगी भैया, पक्की बात है। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं, पापा जी जा रहे हैं फिर। राधे राधे। देखो पापा ने जो भी प्लेट में खाना खाया है, 2 कटोरियां खुद धो रहे हैं वो। पापा में कुछ अच्छी चीजें तो है भाई, है। ये पहन लो, ये पहन लो, बारिश आ गई तो कुछ नहीं होता है इनको। यार, खाली सफेद चप्पल खराब हो जाएगी, काली पहन लेती हूँ। कुछ नहीं। बारिश आ जाए, बतेरी आ जाए, बारिश तुम भीगोगी तो कोई बात नहीं। सुन रही हो? वो चिढ़ रहे कि तुम लोग क्यों जा रहे हो करके, सोना ही है, अब आपने हमसे क्या करवाना है। आइए, आपका इंतजार है। मौसम बहुत मस्त हो रहा है दोस्तों, जितनी तारीफ करूँ उतना कम। ऐसे हसीन मौसम में घर रुकना भी नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए बाहर, लेकिन अकेले, बिना मम्मी के। बैठो बैठो कोई बैठो। किडनैप करके ले जाएगा ना, फिर पता लगेगा। स्कूटी में मुझे कौन किडनैप करेगा? अच्छा जी, आजकल स्कूटी में ले जा रहा है पीछे से। काली जुबान वाले मेरे पापा बोल रहे तुम घर से निकलोगे ना, बारिश आएगी, तुम भीगते हुए जाओगे।
सच में बारिश देखो भाई, सड़क पूरी भीग चुकी है, बारिश आनी शुरू हो चुकी है, भीग भी रहे हैं हम। और यहाँ पे कहीं पे रुकने का भी कोई स्थान नहीं है, आप देख सकते हो, कहीं शेड नहीं है, कुछ नहीं है। सही में भाई पापा की जुबान है तो काली, मानना पड़ेगा। खुश होंगे हम लोग देख के, देखा बिट्टू मैंने कहा था ना। भीग गए रे, भीग गए, भीग गए रे, भीग गए। आ गए हैं भाभी के घर। खुला ही हुआ है गेट। हेलो 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 हेलो, मेरा भतीजा। मैंने कहा अरे भी नहीं आ रहे, पूछो ओहो, ये क्या कर रखा है? कपड़े खरीदा भी क्या आए हो तुम? इतना तो नहीं भीगे। नहीं थोड़ा बहुत साइड में बैठ जाओ ना। अरे कोई नहीं, अब सही हो जाएगा। मैं नहाने जा रही थी। हैं? नहाया नहीं अभी? आज आज छुट्टी तेरी? क्यों? आपने आ गया? बढ़िया, बारिश में भीग गए, दूसरी बार नहा लिया है आज। और आकर यहाँ बैठ गए हैं। ये मम्मी को देखो, मजा आया। जाया नीता भटजी घर में आई है, आरती भटजी घर में आई है, इसलिए यहाँ पे भट की चुटकियानी बनाई जा रही है। इनकी खुशी में, आने की खुशी में। आपका स्वागत है कविता जी की रसोई में। कविता जी की रसोई में बावर्ची बनी हुई है ना पूरी। सब ऐसे ही बनते हैं अपने घरों में। नहीं मैं आरती चलो लगे हाथ आपके साथ आज ये पहाड़ी रेसिपी है वैसे। पहाड़ी रेसिपी भी शेयर की जा रही है। भाभी को लगा बारिश हो रही है, ये आते हैं नहीं आते हैं करके भाभी गजगजिया गई थी। नहीं मैंने नहीं भट भट सब निकाल के 2 मिनट में बन जाते हैं ये तो। बहुत शॉर्ट का था। पर चलो अच्छा ही हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको रेसिपी देखने के लिए मिल जाएगी। ट्राई कर रखा है मैंने, बस ऐसे बना देती हूँ मैं। सही कह रहा। अपने पति और उनके आगे चौड़ी होती हूँ ना, देखो मैं उत्तराखंडी हूँ, मुझे उत्तराखंड की डिशेस बनाने आती है। अब आती है कि नहीं आती है ये नहीं पता। ये मेरी मम्मी की तरह चिड़चिड़ कर रहे हैं। डालेंगे हम इसमें आटा। ऊपर से आटा ऐड किया जा रहा है, आटा भी भुना जा रहा है। यहाँ पे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, स्वाद अनुसार मसाले डाल रहे हैं। सब कुछ अनुमानित ही चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी मेजरमेंट ऐसा मैं आपको बोलूं इतना ये लेना है इतना ये लेना है ऐसा कुछ नहीं, सब अंदाजन चल रहा ऐसा है। नहीं चलता है यहाँ, पहाड़ियों का हाथ ऐसा ही होता है। सब अंदाजन चल रहा है। पानी ऐड किया जा रहा है। ऊपर से जाते हुए हमारे भट 2 मिनट में झटपट बनने वाला खाना हुआ। सही गल है। पहाड़ियों का सब शॉर्टकट चलने तुम्हारे वाला जैसे ही आने चाहिए रिश्तेदार भी ना। जब 2 मिनट के खाने में ओके काम हो जाए। पनीर बनाते रहो, चिली पनीर बन रहे जी, ये बन रहे हो। कुकर में चावल रख दिए जी बनने के लिए। और यहाँ पे हमारी चुटकियानी भी तैयार हो ही रही है। इसलिए हम कहते हैं पहाड़ी खाना सबसे बेस्ट। हमारे घर में भी ये चक्कर पड़ जाता है, पापा खाते नहीं है तो उस चक्कर में बनता ही नहीं है। पापा भी नहीं खाते। पापा के लिए अलग से कुछ बनाओ तो उस चक्कर में बनाते मेरे नहीं। हस्बैंड भी नहीं खाते, यशु भी नहीं खाता। ऐसा क्यों ठहरा फिर? हर घर में ही है मतलब ये बात। ये पहाड़ी है नहीं ना जो। मिक्स हो गए। पंजाब में आके मिक्स हो गए। लो जी, ऊपर से ऐसे डायरेक्ट डाल दिया, देखो टमाटर। उत्तराखंड की आन बान शान ये तुम्हारे में है और क्या, चूक। अच्छा चूख ऐड किया जा रहा है। पहाड़ में तो होता है कमाल में। दोस्तों कमेंट करके बताना जो जो ब्लॉग को देख रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है कि ये मैंने चूक क्या स्पेशल होता है। गांव जाने से पहले डिमांड कर दी थी, मुझे चूक दोगे तो मैं गांव आऊंगी। सबने इकट्ठा करके रखा हुआ था इसलिए। कि चूक कैसे बनता है, किस चीज से बनता है, चूक क्या होता है बताना, ठीक है। लो जी, गर्मा गर्म खाना प्लेट्स में। आप पहाड़ी खाना आए हैं यहाँ। पहाड़ी खाना खाने हम भाभी के यहाँ आते हैं। भाभी फेमस है पहाड़ी खाने के लिए। पहले खाने डूब आए थे। पहले डुबुक खाए थे हमने। डुबुक कैसा बना बताओ मम्मी, खा के स्वाद बना। बिन खाए बता रही हैं। ये तो जैसा मर्जी बनाओ, दूसरों के हाथ का लगता भी बहुत स्वाद है। मैं यहाँ से जाती हूँ ना दिल्ली, मम्मी को फोन पे पहले ही बोल देती हूँ मम्मी भट के वो बना दी चुटकानी या भट के डुबुक बना दियो। मम्मी के हाथ बहुत स्वाद। कैसा मम्मी? बहुत अच्छा।
घर में क्या बना? भैया कह रही थी मम्मी मैं उसका बोल रही थी आज भटकी चुड़कानी के ऊपर तो गाना भी आ गया। हाँ। आज बनेगी भटकी चुड़कानी। हम्म। सास को लाल नहीं लेना और बहू को पीला ही लेना है। मैं तो भाई कॉम्प्रोमाइज वाली हूँ बीच में। मम्मी को दुख और लग रहा है बहुत ज्यादा। मेरे पे चश्मा रह गया घर में, अब मैं कैसे अपनी शक्तियां दिखाऊंगी। आंटी मैं दिखा दूँ। चलाओ भाभी, आपकी शुरुआत। अच्छा अब बिना दिखे देखना है कैसे खेलेगी भाभी। ये ओहो, सबसे पहले बाहर आई है। ये अब देखना ऐसे कटेंगे ना धड़ाधड़। अच्छा। फिर मैं करूंगी ये। अपने घर में बुला के मेहमानों के साथ आप ऐसे करती हो? बाहर निकल आती हो खुद, उनको अंदर छोड़ देती हो। घर पड़ो रे। ओए जा गई। ओए आपका स्वागत है भाभी जी, मजा आया? मज्जो आई गो। बहुत कम है नहीं। क्या करूं, भाभी पे गई हूँ। मम्मी कौन जीतेगा, जल्दी बताओ कौन जीतेगा। अभी कोई पता नहीं। अरे कुछ तो बताओ, किसी एक का नाम लो, अपना ही ले मैं लो। ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी आज। अच्छा, तो सबको यही लग रहा है कि मैं जीतूंगी, तो मैं भी बोल देती हूँ मैं ही जीतूंगी। मैं क्यों पीछे रहूं। मैं काट नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा कुछ में। ठीक है, हम काट देंगे, आपको क्या दिक्कत है, आप हमें मत काटो। माँ वैसे भी बच्चों के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करती है, आप एक लूडो नहीं हार सकती। ये पड़ी सास बहू के पीछे, ये बहू भागती हुई अपनी जान बचाती हुई। अच्छा मेरी सास ने काटा बहू को। काटो आंटी, मुझे काटो। भाभी का बदला लेते हुई नंद। कट गई बढ़िया। हाथों हाथ देख कितनी खुश हो रही है, कट गई है बढ़िया वाल। ज्यादा ही छे आ गए, औकात से ज्यादा आ रहे, संभल नहीं संभल रहे। तो कोई थचकाता लग रहा है मेरे को भी, बहुत भाग रही हूँ। मोक्ष की प्राप्ति। मजारी लाइफ, कहाँ को भागा जाए, चारों तरफ खतरा ही खतरा है। अरे वाह वाह, यहीं से भागो। भाभी भी इसी फिराक में बैठी, कब आरती आगे निकले इसको काटूं। हाँ तो काटूंगी तो एक बार तेरे को जरूर मैं। अच्छा, मेरा इधर ही हुआ है ना ये। अब तुम्हारा क्या होगा भाभी? यही काटी जा रही है। एक नंदी काटती भाभी को, भाभी बेचारी शरीफ शरीफ भाभी देख लो, भाभी शरीफ भाभी। शरीफ ही होती है, नंदी होती है। हाँ मुझे पता हाँ, है, तभी काट रही है बार बार। लूडो में काट दिया, और पहली बार गिटी कटी है अभी मेरे ख्याल से इनकी मेरे से। 2 बार भाभी गिन के बैठी है। चलिए एक बार तो आरती को काटूंगी जरूर। कुत्ता पालूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए, कुत्ता पालूंगी जरूर। कुत्ता पालने की आज जरूरत अगर क्या मैं है? घर में आई हूँ तो तुम ऐसे गाने गाई, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कुत्ता पालूंगी जरूर, गेट पे तुझे काटे वो, मेरा बदला वो ले। हे भगवान कहाँ हो तुम? हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथ, ये क्या हुआ? ये अंदर में ये इसने ही जीत लिया। अंदर भी चलेगी वही तो। कितना अफसोस हो रहा है। मम्मी आंटी को कितना दुख हो रहा है मेरे को काटने का। नहीं, मेरे को पता नहीं लगा। मैं तो मम्मी ने ऐसे ही काट दी, मम्मी को पता नहीं लगा। मेरे को नहीं- कोई ना कोई ना। चलो कैमरा ऑन ही था, हो गया कैप्चर। 3 मेरी अंदर जा चुकी है, 1 बची है। इन दोनों ने कर लिया एकता। कह रहे इसको निकलने नहीं देना। आंटी इसके पीछे भागो, इसके पीछे भागो। दोनों सास बहू ने ऐसी एकता कर रखी है ना, मेरी बेचारी बच्ची के पीछे पड़ेंगी दोनों की दोनों। अब हम नहीं करते। ये देख कैसे कैसे अब बिना चश्मे के खेल रही है, देखो इनको। बिना चश्मे के कैसे खेलूंगी मैं? मेरे पीछे पड़ी हुई है दोनों की दोनों। यार हाय हाय ओए होए 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 होए। हाँ, शाबाश। ओए हाय, कितना दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। दर्द देखो दर्द। हाय हाय भाग तेरी- तो भाग मिलता। अब नहीं होता। अब नहीं होता। हाय, इतना सुकून आज मिला ना, जैसे मतलब 7 खून माफ वो वाला हो गया तो ये हिसाब। दोनों ने मिलकर काट दिया भाई। मजा ही आ गया, मजा ही। रुक जा मेरे को मेरा। कैप्चर भी नहीं करने दिया भाई इन लोगों ने, इतनी बुरी तरीके से काटा है मेरे को। तो मार देंगे हाथ। फिर क्या करते? बस अब बेचारे। अब पड़ी रही यहीं पे ही अब चुपचाप। बैठी रहो आराम से, टिक के बैठ। अभी यहाँ से निकल गई आंटी, अभी पड़ी रहेगी। इतनी चालाक है दोनों सास बहू, भगवान। गई मैं भी। बहुत मजा आ अच्छा गया हुआ, तेरे को? जैसे को तैसा बहुत कोई अच्छा बात हुआ। नहीं, वो मुझे कोई भी बात ऐसे ही नहीं, सुकून मिला। वो कोई बात नहीं। मैं तो यहीं घूम रही थी मोहल्ले में, ये भी
मैं यार बिल्कुल यहाँ पे खड़ी थी यार, यहाँ से काटा तेरे को मम्मी ने। बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर से काट के वापस ले आए पटियाला, देख ले। मैंने थोड़ी काटा, भाभी ने वही काटा। तो कह, दिल्ली से काट के इसको सीधा दोनों ने बॉर्डर मिलके काटा। बॉर्डर पे पहुंच ही गई थी ये। भाभी एक से तो नहीं आ रही थी मैं काबू, दोनों को एकता करनी पड़ी तभी मुझे काट पाए। चलो ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बिना चश्मे के, बिना चश्मे के, ये अगर दोनों एकता नहीं करती ना अभी तक मैं जीत चुकी होती। चल हम दोनों हम दोनों क्या कद्दू, हम दोनों। अभी तेरे को और काटूंगी मैं, तू टेंशन काहे को ले रही है? तुम अंदर ही बैठ रही हो, तुम बाहर आने को किसने कहा है? जब तू यहाँ की तेरे साथ ही आऊंगी। ऐसी नंद कहाँ मिलेगी जो भाभी को आराम दे रही है कि भाभी तुम आराम से बैठी रहो, मैं सारे घर का काम कर दूंगी। ये देखो, ये देख हाय हाय हाय। क्या हो रहा है भाई, ये खून है क्या? नहीं ये नहीं ऐसे चलो भगवान। नहीं अपनी कटेगी, ये कंप्यूटराइज्ड है कि मुझे पता नहीं। भाभी भाभी को इतना सुकून वैसे देना नहीं चाहिए, हजम नहीं होता भाभी को। सही बात है। इतनी बार काटोगे यार, मैं कब की जीत जाती, इन दोनों ने चीटिंग करी है भाई। सारथी अब कहाँ जीतेगी तू? दौड़ बिल्ली आई। भाभी मेरी लास्ट पे से हो गई। तेरी लाश से होके गुजरी हूँ। बहुत भयंकर चल रहा है भाई। ओ भाई 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 अपने अपनी भाई 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 भाई। हे साईं बाबा की जय, साईं राम साईं राम। चूहा दौड़ बिल्ली आई, चूहा दौड़ गई बिल्ली गई आई। गई गई गई। हे भगवान मैं कहाँ गई आगे, फिर मरता लग रहा है मुझे। आगे हाथ खड़ा रहा है ना, मुझे मार के जाओ, ऐसे मत जाओ। बस गई मैं, अब बच गई। शुक्र है। जा मैं भाई सीधा अंदर पहुंच गई, सांस लिया। नंद इस सास बहू ने इतनी चीटिंग की है। अभी गाना सुनाओ भाई, इतना अच्छा गाना आप गा रही हो तो सबको सुनाने में क्या हर्ज है? दोबारा से गाऊं? हाँ सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर, किन्नी चंगी लगदी दोपहर, फिर भी पता नहीं का तो मुझे आई जांदे, सड़के ने पावे साडे पैर, उजगे ने पावे साडे पैर। जोरदार तालियां भाई तालियां, क्या बात है। फ्री में कॉन्सर्ट आपको सुनने को मिल रहा है, अगली बार से टिकट लेंगे भाई हम। भले ही मम्मी यार टिकट लगेगी, सिर्फ नंद फ्री में सुनेगी, बाकी सबकी टिकट लगेगी। वेरी गुड। वैसे पंजाबी मुझे आती नहीं है, ये गाना मैंने रटा। नाइस। बाद में आई मैं, जैसे कितनी पहले पंजाबी, फिर भी मैंने पंजाबी नहीं आई। मम्मी ने तो रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। पंजाबी में कहाँ बोलती हूँ मम्मी पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, पहाड़ी सब मिक्स करके भरता बना के पेश करती हैं। ना मेरे को तो पंजाबी पंजोबी सीखनी पड़ी, फिर सीखनी तो पड़ती है, जैसा देश गुजारे वैसा लायक। बेस। गुजारे लायक। ओके बाय, फिर आना। बाय बाय भाभी। भाभी के घर से निकल के अपने घर की तरफ को जा रहे हैं हम अभी, लेकिन अभी मन कर रहा है मेरा कि नेल आर्ट करवा लूं। वो अभी से नहीं कर रहा, वो मेरा हमेशा ही मन करता ही रहता है। वैसे मेरा मन तो करता है एक मेरा नेल आर्ट उतरे, दूसरा हो जाए, और मम्मी ने भी अनुमति दे दी है। तो चलो अभी पहले नेल आर्ट करवाते हैं, उसके बाद जाएंगे घर की तरफ। नेल आर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। पसंद आया आपको? हाँ जी। मम्मी बोर हो गई बैठी बैठी, है ना? नहीं कोई नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था तेरा। अच्छा लग रहा था देख के, तो कुछ ऐसा सा नेल आर्ट करवाया है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ बाकी आप बताना कैसा लग रहा है कैसा नहीं। नहीं अच्छा लग रहा है। काफी टाइम से मन हो रहा था करवाने का, चलो खुशी सी हो रही है करवा के। आँखों में कैसी कमी है। ना ठहरा, क्या करके आई हूँ मम्मी मैं? नाखूनों का सफाई करके आई। ये देखो पापा कहेंगे क्या ठहरा है। ये पक्का ठहरा, ये ऐसा नहीं जो हम लगाते हैं ना, वो चीज नहीं ठहरी। ये उतरता नहीं है जल्दी जल्दी। हाँ अरे चिली कैसा लग रहा है? और लग रहा है। अरे ऐसे कैसे करने वाले डरे। जा रहे हैं पिताजी भी साइकिलिंग करने, ज्यादा दूर मत जाना ना, और साइकिल ध्यान से चलाना। गीला गीला हो रहा है, कीचड़ पिचड़ बहुत हो रहा है। राधे राधे राधे। आज तो भैया मौसम सुहाना हो रखा है, इतनी तगड़ी बारिश हो रखी है कि दीपी भी घर से बाहर निकल के आ गई भाई।
क्या बात है, मानना पड़ेगा बात को। राधे राधे। नेल आर्ट कैसा लग रहा है मेरा? ये तो तेरे साथ मैच हो रहा है बहन, तेरे साथ मैच हो रहा है। मैं खुद ही के नेल्स पे करवाया ना। हाँ यार ये बेनिफिट है तुम्हारा बढ़िया, मेरा बढ़ता ही नहीं है नेल्स, मेरे बहुत कच्चे नेल्स। क्या लगता कैसा है? रहा ये बहुत बता। सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ चाची मैंने नाखून लगाने हैं। मेरा नेल आर्ट तो देखो, तुमने मेरा नेल आर्ट नहीं देखा यार। वाह बहुत बढ़िया है, सुंदर लग रहा है ना? बड़ा सुंदर है। बस अब मजा आया। जब सब तारीफ कर देते हैं ना, फिर लगता है कि नहीं सही हुआ इन्वेस्टमेंट। ठीक हुआ, अच्छा कलर भी अच्छा है। हाँ सबके साथ जाएगा। कौन सा कलर है? हम्म, आसमानी ज्यादा चटक नहीं है। तेरे साथ तो बिल्कुल मैच ही हो रहा है ये देख। है ना? नाखूनों में भी कर रही हूँ, वैसे भी दूसरे मैं करवाऊंगी, लेकिन वो नहीं होते जो ब्राउन और क्रीम सा शेड होता है, हाँ। बहुत सुंदर होता है, वो कराऊंगी, गर्लिश लुक देता है, पर अभी नहीं मैं करवा दूंगी करवाने, अभी नहीं करवाने। मैं करवा दूंगी करवाने को। बीच में पेपर आ गया फिर सारा। नहीं पेपर नहीं, लेंथ ज्यादा मत लगवाना ना, इसके तो नकली लगवाने पड़ेंगे, इसने तो गहराइयों तक खा रखे हैं चूहिया ने। नकली मेरे नहीं लड़के ने। नहीं अभी थोड़े से सही हो गए। दीपी तूने नाखून खाने छोड़ दिए क्या? हाँ बहुत। वाह तू इंसान बन रही है अब, बधाई हो। इतनी सारी साइकिल्स खड़ी हैं देखो भाई। ये देखो दीपी को यार रोना आ रहा है, कह रही है बच्चों ने झूले ले लिए हैं, मुझे झूले पे कोई नहीं बिठाएगा, इसको टेंशन हो रही है। सारे झूलों में तेरे जैसे ना ये बॉडीगार्ड खड़े हैं देख बच्चों के इर्द गिर्द। ये देख मैं बोलूंगी आंटी जी आपने दिए थे पैसे झूले लगाने के, कुछ नहीं ना, तो मुझे झूला लेने दो। कीप योर माउथ शट। साडा हक है तेरा। मैं तो बोल दूंगी भाई, क्यों भाई, सबके बच्चे तो मेरे। मम्मी हीरो आ रहे हरे हरे पत्तों में, हरे हरे पापा। जो बच्चा झूले पे बैठ गया ना, उसको फिर उतरने का मन नहीं करता। बड़ी मुश्किल से दीपी को झूला दिलाया गया है अभी। सबको 2-2 मिनट सबको हूं इसको जने ने थोड़ा लेना झूठा। सही गल है, सारे लोग तेरे झूले पे जाऊं बलेहार रसिया, बलेहार रसिया ओ दिलदार रसिया, बलेहार रसिया ओ दिलदार रसिया। बंसी बजाए कान्हा राधा को बुलाए, बंसी बजाए कान्हा राधा को बुलाए, राधा को बुलाए, राधा दौड़ी चली आए, राधा को बुलाए, राधा दौड़ी चली आए। कब से खड़े हैं तेरे द्वार रसिया ओ दिलदार रसिया, कब से खड़े हैं तेरे द्वार रसिया ओ दिलदार रसिया, तेरे झूले पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरे झूले पे जाऊं बलिहार रसिया। डिनर किया जा रहा है जी अभी यहाँ पर। तबीयत ठीक है पापा? हाँ ठीक है, दवाई ले रहे हो ना? दवाई ले रहा। पैर को ले ली दिखा के? हाँ अब रात वाली ले लेना, तीनों टाइम की है दवाई। खाली पेट भी लेनी है सुबह याद से। मम्मी सुबह पापा की खाली पेट की दवाई भी है, याद करना ठीक है। घर में फिलहाल सभी ने भोजन कर लिया है, अपनी अपनी मेडिसिन भी ले ली है। मम्मी पापा अभी अंदर वाले रूम में बैठे ब्लॉग देख रहे हैं। मैं बाहर वाले रूम में आ चुकी हूँ, लेकिन एसी ऑन नहीं किया है क्योंकि बाहर का मौसम बढ़िया हो रहा है, पंखे से भी बढ़िया माहौल बना हुआ है रूम का। जरूरत होगी तो फिर रात को चला लेंगे। जिंदगी ना फिलहाल कुछ ऐसी सी चल रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे एक चौराहे पे खड़ी हूँ, कहाँ को मुड़ना चाहिए कहाँ को नहीं, बिल्कुल ब्लैंक हूँ। लेकिन इतनी दुख तकलीफ और टेंशन के माहौल के बीच में मैंने करवाया है नेल आर्ट, और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही उस खुशी को। मुझे बहुत शौक है नेल आर्ट का, और सच में मज़ा आ गया करवा के, मुझे तो बहुत पसंद आया। बाकी आप बताना। मिनट मिनट में सेकंड सेकंड में ना मैं हाथ ऐसे कर करके देख रही हूँ बार बार। और जितने भी लोग मुझे मिले सबको मैंने गली वालों को दिखाया, देखो मेरा नेल आर्ट, देखो मेरा नेल आर्ट। तो अपने आप को इतना सा गिफ्ट तो इंसान दे सकता है, इतना सा तोहफा देना देखो खुद को बनता भी है। थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। वो चीज़ें जो आपको खुशियाँ दे अपनी जीवन में, उन चीज़ों को शामिल ज़रूर करना चाहिए। और अब तो मैं वैसे ही 7वें आसमान पे हूँ ये नेल आर्ट करवाने के बाद। तो खुद को ये गिफ्ट देकर मुझे बहुत खुशी हुई, शायद आपको भी खुशी हो देखकर। बाकी बताना कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। लेंथ थोड़ी और बड़ी होती ना फिर और अच्छा लगता, लेकिन चलो जो है जैसा है उतने में ही सही है। बस सुकून में हूँ, आज रात बहुत अच्छी नींद आने वाली है मेरे को। मिलती हूँ बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जोर से बोलिए
जय जय श्री राधेश्याम।